हेलो एंड वेलकम व्यूवर्स, दिस इज सुल्तान फयाज हुसैन एंड यू वाचिंग सुल्तान्स रिपोर्ट। नाज़रीन, कल से मुरीद के अंदर क्या हुआ, इस हवाले से बहुत सारी मुतज़ाद खबरें और ऐसी ऐसी अफवाहें आप तक पहुंच रही होंगी कि पता नहीं खुदा ना खास्ता वहां पर क्या हो गया है। रियासती इदारों को यजीदियत के मुतरादिफ करार दिया जा रहा है और उनको यजीद कहकर पुकारा जा रहा है, हालांकि ये हमारे ही बच्चे हैं, हमारे अपने लोग हैं। तो कल हुआ क्या है, सबसे पहले तो मैं इस पर बात करूंगा, फिर उसके बाद बात करेंगे कि ये हुआ क्यों। कल जो मुरीद के अंदर जब ये रैली पहुंची और वहां पर जाकर इन्होंने अपना ठहराव किया तो 30 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर चुका था और अब ये फ्रस्ट्रेटेड हो रहे थे कि जी हमारे साथ बात क्यों नहीं की जा रही, हमारे साथ मुज़ाकरात क्यों नहीं किए जा रहे। क्योंकि आप जानते हैं कि इनका वतीरा है कि हर 6 माह बाद, 4 माह बाद, 5 माह बाद ये निकलते हैं, कोई एक छोटी सी वजह उठाते हैं जिससे हमारा कोई लेना देना भी नहीं होता, उस तरह से डायरेक्टली पाकिस्तानी रियासत की उसके अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट भी नहीं होती, लेकिन ये पाकिस्तानी रियासत के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं। माजी के अंदर क्योंकि कुछ रियासती एलिमेंट्स जो है वो इनको सपोर्ट करते थे, तो ये इसलिए जो है वो बड़ा आसानी के साथ इस्लामाबाद तक पहुंच जाया करते थे और इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर दिया करते थे। इस बार भी इनका यही ख्याल था कि जब हम यहां से निकलेंगे तो हाँ, ये रियासत जो है उसको ब्लैकमेल करेंगे। एक तरफ क्योंकि अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त हमला हो रहा है, एक तरफ से पाकिस्तान के अंदर अमन अमान की सूरत हाल जो है वो बहुत खराब है, और उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो सियासी अदम इस्तेकाम भी है। तो इन्होंने समझा कि एक बहुत अच्छा मौका है कि हम यहां से निकलें और निकलकर दोबारा से फिर रियासत को एक मर्तबा अपना जो है वो निशाना बनाएं, रियासत को जो है वो अपने काबू में करें और उसको ब्लैकमेल करके हम जो है वो दोबारा से अपने फवायद हासिल करें। इस नीयत के साथ ये यहां से निकलते हैं। लेकिन इस मर्तबा रियासत ने भी बड़ा फूल प्रूफ जो है वो निज़ाम कायम कर रखा था और इंतजाम कर रखा था इनका कि जब ये आएंगे तो हम इनके साथ क्या करेंगे। रियासत ने बड़ी समझदारी के साथ इन्हें लाहौर से निकलने दिया और लाहौर से निकलने के बाद सब कुछ इस तरह से शो किया जा रहा था कि इनको इस्लामाबाद बड़ी बाआसानी पहुंचने दिया जाएगा और इस्लामाबाद के अंदर जो है इनको रोका जाएगा। इनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि मुरीद के अंदर इतनी बड़ी और जबरदस्त तैयारी जो है वो रियासत ने कर रखी है। रियासत ने जो है ये प्लान किया कि इनको जो है यही लगना चाहिए कि हमें इस्लामाबाद रोका जाएगा, इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्तों पर रोका जाएगा, लेकिन तैयारी जो है वो मुरीद के की थी। तो जैसे ही ये जो है साहिबान मुरीद के पहुंचे और मुरीद के पहुंचकर इन्होंने वहां पर अपना ठहराव किया और अब ये इस इंतजार में थे कि अब आएगा अब आएगा अब आएगा कोई वफद, और वफद जो है वो हमारे साथ मुज़ाकरात करेगा, हमें कुछ लो दो की पॉलिसी पर काम करेगा जैसे पहले होता है और हम फिर वापस चले जाएंगे। लेकिन इस मर्तबा ऐसा नहीं हुआ। रियासत ने अपनी पूरी तैयारी के साथ, पूरी ताकत के साथ इनके ऊपर जो है वो कल ऑपरेशन शुरू किया। अब इस ऑपरेशन के हवाले से बहुत सारी गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि पता नहीं कितने हजारों लोग या जो है वो लाखों लोग वहां पर जो है वो उनको कत्ल कर दिया गया है, उनको हलाक कर दिया गया है, ये हो गया है वो हो गया है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। टोटल 3000 लोग थे जिस वक्त ये ऑपरेशन हुआ है, शुरू किया गया, उस वक्त 3000 लोग जो है वो मुरीद के में मौजूद थे। इस ऑपरेशन में वफाकी वजीर दाखिला जो है वो खुद मौजूद थे, वहां पर इस्लामाबाद के आईजी मौजूद थे, पंजाब के आईजी मौजूद थे, इसके अलावा और भी जो मुतलका हमारे रियासती ओहदेदारान हैं या जो इससे रेलिवेंट लोग हैं वो भी वहां पर मौजूद थे और उन्होंने इस ऑपरेशन की खुद निगरानी की है। और उसके ऑपरेशन के नतीजे में ये जो पूरी की पूरी रैली है ये तितर बितर कर दी गई है। अब वहां पर कोई भी मौजूद नहीं है। साद रिजवी और अनस रिजवी जो है इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। साद रिजवी जो है, जो पहले तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और कह रहा था कि मैं सबसे पहले आगे निकलकर मैं गोली खाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, ये कफन है, ये फलां है, ये सब कुछ है। लेकिन जब वहां पर ऑपरेशन शुरू हुआ तो आपने फुटेजेस यकीनन देख ली होंगी कि किस तरह से वो रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है और अल्लाह रसूल के वास्ते दे रहा है पुलिस वालों को। और हालांकि यही साद रिजवी इसी रैली के दौरान आपने वो फुटेज भी देखी होगी जब पुलिस वाले जो है वो इनके दरमियान में आ गए थे, दोनों तरफ से इनका क्राउड आ गया था और पुलिस वाले दरमियान में फंस गए थे। तो ये चीख चीख के कह रहा था कि इनको घेर लो, इनको घेर लो। लेकिन वही साद रिजवी जब खुद घेरे में आया तो फिर अल्लाह रसूल और पता नहीं क्या क्या वास्ते देने लगा। इसके साथ इसका भाई जो कभी वजीर दफा को गालियां निकालता है, कभी वजीर दाखिला को गालियां निकालता है, कभी किसी आलम दीन को गालियां निकालता है, कभी किसी शख्स को गालियां निकालता है जिसकी जबान से कोई भी शख्स महफूज नहीं है, उसके गिर्द भी जब उसने घेरा तंग होते देखा तो वो भी चीखने लगा। वो भी वहां पर आपने वो फुटेजेस देख ली होंगी कि क्या कुछ वहां पर हुआ। तो ये सब कुछ हुआ। उसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया। डर से साद रिजवी जो है वो
वो भागा वहां से उस कंटेनर से, और उस डर की वजह से वो गिरा और गिरने की वजह से उसे चोटें आई हैं। ये खबरें भी आ रही हैं कि शायद उसे गोली लगी है, लेकिन इस बात की अभी तक किसी मामले से तस्दीक नहीं हो सकी। अलबत्ता उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और जख्मी भी वो है। जख्मी होने की वजह यही है कि जैसे ही उसने देखा कि अब तो मैं कहीं भी नहीं निकल सकता, मुझे यहां से भागना पड़ेगा, मुझे तो कुछ लो दो की बुनियाद की ऊपर क्या, बल्कि मैंने जो घर के अंदर अपने जो है वो इतने ज्यादा पैसे छुपा रखे थे, इतने ज्यादा जेवरात और इतनी ज्यादा कीमती घड़ियां छुपा रखी थी, वो भी उठा ली गई हैं। अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, तो अब मुझे कुछ दे भी नहीं रहे, तो अब मुझे गिरफ्तार भी हो जाऊंगा, तो मैं भागूं। जब वो भागा है, कंटेनर से गिरा है और उसको वो सारा का सारा जख्मी हुआ है, तो उसकी बुनियाद पर कहा जा रहा है कि उसे पता नहीं गोलियां लगी हैं, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी जानिब जरा आप लोग भी गौर करें, अब आप लोगों ने सोशल मीडिया पर तूफान मचा दिया है कि जी रियासती इदारों ने गोलियां चला दी, रियासती इदारों ने बहुत जुल्मो सितम ढा दिया। मुझे बताएं कि क्या वो लोग नहीं है जिन्होंने हॉस्पिटल पहुंचना था, जिन्होंने स्कूल जाना था, जिन्होंने कॉलेज जाना था, जिन्होंने किसी और काम के सिलसिले में अपने घरों से निकलना था। अरबों रुपए का इस मुल्क का मुआशी नुकसान हो गया है। जब ये चाहते हैं जत्था लेके जो है वो निकल आते हैं, पूरा का पूरा पाकिस्तान बंद कर देते हैं। तो अब मुझे बताएं, हर दफा इनसे मुज़ाकरात करें, हर दफा इनसे बात करें और बात के जरिए इनको वापस भेजें, या फिर जो इस बार रियासत ने किया यही हल था? मैं ये नहीं कह रहा कि डायरेक्ट गोलियां चला दें, मार दें, लेकिन मुझे आप भी तो ये बताएं ना कि इसके अलावा अब इस बार क्या हल था कि हर शख्स दूसरे दिन आप पर चढ़ाई कर दे। तो ये जो सारी की सारी सूरत हाल है, सारी की सारी सिचुएशन है, इसके अंदर अकल के और होश के हमें नाखून लेने चाहिए बतौर आवाम भी, और देखना चाहिए कि इन एक्सट्रीमिस्ट्स को हमने सपोर्ट करके पहले क्या कमाया है और आगे क्या कमाएंगे। तो इस मुल्क के अंदर इन एक्सट्रीमिस्ट का जो किला कोमा है वो बहुत जरूरी है कि ये रियासत ने ही तो पैदा किए थे। ठीक है, रियासत ने पैदा किए थे तो हमने इसकी मुखालफत की थी, हम पर भी बहुत कुछ हुआ, आप सब जानते हैं। उन बातों को दोबारा दोहराकर रोना धोने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज अगर रियासत से हम यही मुतालबा करते थे ना कि इनको टिकाने लगाएं, ये जो एक्सट्रीमिस्ट मुल्क बन गया है जिसके अंदर सांस लेने की आजादी नहीं है, खवातीन कपड़े अपनी मर्जी से नहीं पहन सकती इन एक्सट्रीमिस्ट की वजह से। कभी ये शख्स जो है वो लोहे वो क्या हलवा लिखा हो अगर किसी खातून की सड़क पर, तो ये गिरोह उनके ऊपर चढ़ाई कर देता है, कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है। तो क्या इनको इसी तरह से खुली छूट दी जाए? आपको सोचना चाहिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या रियासत ने ये जो फैसला है ये बिल्कुल ठीक किया, या इसके अंदर जो है वो कोई गलती है, या किस तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि रियासत को जो है वो इस दफा बजोरे ताकत इनको नहीं कुचलना चाहिए था, तो फिर इसका हल क्या था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में दोबारा मिलेंगे। गुड बाय।